हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी सॉप एक्सप्रेशन को कार्नोफ मैप के थ्रू कैसे रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। CSE Computer Science Education by Saqib Sir. तो अगर मैं बोलता हूँ रिड्यूसिंग और सिंप्लीफाइंग अ सॉप एक्सप्रेशन यूजिंग कार्नोफ मैप, दोनों एक ही बातें हैं। चाहे इसको रिड्यूस करना बोलें या सिंप्लीफाई करना बोलें। तो इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पर जिनको हम देख लेते हैं कैसे स्टेप्स के थ्रू हम इसको रिड्यूस करेंगे। स्टेप नंबर 1, ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट कार्नोफ मैप एज पर द गिवन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन होगा हमारे पास, इसके थ्रू हम कार्नोफ मैप डिजाइन करेंगे और फिर इसको रिड्यूस करेंगे। तो पहले स्टेप पे हम कार्नोफ मैप बनाएंगे। सेकेंड स्टेप, फिल द स्क्वायर्स इन द कार्नोफ मैप विद 1 फॉर द टर्म्स गिवन इन द एक्सप्रेशन। जो टर्म्स एक्सप्रेशन में यूज हो रहेंगे उसको हम 1 फिल करेंगे कार्नोफ मैप के अंदर। Step number 3, try to obtain octet means group of 8, quad group of 4, pair group of 2 and singlet group of 1 respectively। हम इन ग्रुप्स को ऑब्टेन करने का यहाँ पर ट्राई करेंगे जो भी ग्रुप्स हमारे अवेलेबल हैं। स्टेप नंबर 4 पे रिड्यूस द ग्रुप्स इंडिविजुअली ऑब्टेन इन द प्रीवियस स्टेप्स। जो प्रीवियस स्टेप पे हमें ग्रुप्स मिले हैं हम इन ग्रुप्स को रिड्यूस करेंगे इंडिविजुअली वन बाय वन। और स्टेप नंबर 5, नाउ ऐड ऑल द रिड्यूस ग्रुप्स टू गेट द फाइनल एक्सप्रेशन। अब एक फाइनल एक्सप्रेशन बनाएंगे, इन ग्रुप्स को जो रिड्यूस ग्रुप्स मिले हैं उनको एक साथ अटैच करके ऐड करके, तो जो फाइनली हमें रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी आवर फाइनल एक्सप्रेशन। तो इन स्टेप्स को एक बार हम लोग फिर से देखते हैं डिटेल में। स्टेप नंबर 1 इज ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट के मैप और कार्नोफ मैप एज पर द गिवन एक्सप्रेशन। मीन्स जो एक्सप्रेशन हमारा होगा उसी के अकॉर्डिंग हम के मैप बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर 2 वेरिएबल का एक्सप्रेशन है तो 2 वेरिएबल का के मैप बनेगा। 3 वेरिएबल का के मैप है तो 3 वेरिएबल का एक्सप्रेशन बनेगा। 4 वेरिएबल का अगर एक्सप्रेशन है तो 4 वेरिएबल का के मैप बनेगा। अकॉर्डिंगली हम के मैप बना देंगे जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स का रिक्वायर्ड होगा। एंड सेकेंड थिंग यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि जो वेरिएबल्स हमारे एक्सप्रेशन में गिवन है हम उन्हीं को यूज करेंगे। लाइक अगर एक्सप्रेशन में ए बी सी डी दिया हुआ है तो ए बी सी डी यूज करेंगे। अगर पी क्यू आर एस यूज हो रहा है तो पी क्यू आर एस यूज करेंगे। मीन्स कोई भी वेरिएबल्स जो भी यूज हो रहेंगे के मैप बनाएंगे उन्हीं वेरिएबल्स को यूज करके। सो दिस इज आवर स्टेप नंबर 1। लेट्स कम ऑन टू द स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 पे क्या करना है, हमें स्क्वायर्स में 1 फिल करना है जो भी स्क्वायर्स हमारे एक्सप्रेशन में गिवन होंगे। तो सपोज ये हमारा अगर के मैप है और इसमें कोई क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें 1 फिल करना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से 1 फिल करते जाएंगे उन स्क्वायर्स में जो हमारे एक्सप्रेशन में गिवन है। तो सपोज ये एक्सप्रेशन में गिवन में थे हमारे जो यहाँ पे स्क्वायर्स हैं उसमें हमने 1 फिल कर दिया। तो इस तरह से हम यहाँ पे 1 फिल कर सकते हैं। दिस विल बी स्टेप नंबर 2। कम टू स्टेप नंबर 3। अब हम ऑब्टेन करेंगे ऑक्टेट को या फिर क्वाड को या फिर पेयर को या सिंगलेट को वन बाय वन। और यहाँ पर ऑर्डर ध्यान रखेंगे कि पहले हम ऑक्टेट के लिए सर्च करेंगे, फिर क्वाड के लिए, उसके बाद पेयर के लिए और फिर सिंगलेट के लिए। तो इसको कैसे करते हैं, सपोज ये हमारा के मैप है और इसमें ये 1 अवेलेबल है हमें यहाँ पे। तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। अवेलेबल मीन्स जहाँ पर 1 लिखा हुआ है, मीन्स जो टर्म्स हमारे एक्सप्रेशंस के अंदर यूज हो रहे हैं तो उसको हम देखेंगे। उसके हिसाब से फिर हम ऑक्टेट, क्वाड, पेयर और सिंगलेट डिजाइन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले पॉसिबिलिटी ऑफ ऑक्टेट क्या है, जिसमें हम यानी कि ग्रुप ऑफ 8 लेते हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, कैसे कैसे हम क्वाड बना सकते हैं, इसको देखते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हमारे पास फर्स्ट 2 रोज अवेलेबल हैं तो हम इस तरह से 0 1 3 2 4 5 7 6 की हेल्प से एक ऑक्टेट बना सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर हमारे पास सेकंड और थर्ड रो अवेलेबल है तो इसकी हेल्प से हम फिर से एक ऑक्टेट बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि अगर हमारे पास थर्ड और फोर्थ रो अवेलेबल है तो हम इनकी हेल्प से फिर से ऑक्टेट बना सकते हैं। एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर हमारे पास फर्स्ट और लास्ट रोज अवेलेबल हैं तो फिर हम ये ऑक्टेट बना सकते हैं। यही सेम प्रोसेस हम क्वाड में भी हम कॉलम्स के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं कि अगर हमारा फर्स्ट 2 कॉलम्स अवेलेबल है तो यहाँ पे हम फिर से एक ऑक्टेट बना सकते हैं। सेकंड थर्ड अगर अवेलेबल है तो फिर से ऑक्टेट बन सकता है। थर्ड फोर्थ के थ्रू भी एक ऑक्टेट बन सकता है। एंड अगेन फर्स्ट और लास्ट कॉलम के थ्रू भी एक ऑक्टेट बना सकते हैं। सो ऑल दीज आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ द ऑक्टेट जिसके थ्रू हम ऑक्टेट यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट कम्स आर ग्रुप दैट इज क्वाड। तो यहाँ पे क्वाड के थ्रू हम क्वाड मीन्स ग्रुप ऑफ 4 कैसे इसको बनाएंगे, देखते हैं इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर हमें ये ये 4 स्क्वायर्स अवेलेबल है एडजेसेंट वे में 0 1 4 5, तो इसके थ्रू हम एक यहाँ पे बना सकते हैं क्वाड। फिर हम इसी तरह 1 3 5 7 से बना सकते हैं, 3 2 7 6 से बना सकते हैं, 4 5 13 से बना सकते हैं।
नेक्स्ट 4 से बना सकते हैं। ये 4 हमें जो भी अवेलेबल होंगे उसके थ्रू हम यहाँ पे बना सकते हैं कोई भी क्वाड, एक पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी और भी है कि अगर हमें कोई भी इंडिविजुअल रो या कोई भी इंडिविजुअल कॉलम अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल अगर 0 1 3 2 अवेलेबल है तो यहाँ पे हम एक क्वाड बना सकते हैं, 4 5 7 6 अवेलेबल है तो यहाँ पे एक क्वाड बना सकते हैं, या फिर 0 4 12 8 अवेलेबल है तो यहाँ पे क्वाड बन सकता है, 1 5 13 9 अवेलेबल है तो क्वाड बन सकता है। मीन्स कोई रो या कोई कॉलम अगर कंप्लीटली अवेलेबल है तो हम यहाँ पे एक क्वाड बना सकते हैं। इसके अलावा और टाइप के भी क्वाड अवेलेबल हैं, जैसे यहाँ पे हम इस तरह एक ओपन क्वाड बना सकते हैं 0 1 8 9 से, एक और क्वाड बना सकते हैं 1 3 9 11 से, 3 2 11 10 से भी एक क्वाड बना सकते हैं। ये हमारे ओपन क्वाड्स होते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। सेम हम रो के रिस्पेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, मीन 0 4 2 6 से बना सकते हैं, 4 12 6 14 से बना सकते हैं, 12 8 14 10 से बना सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पे क्वाड की थी। इसके अलावा एक स्पेशल क्वाड भी अवेलेबल है जिसको हम कॉर्नर क्वाड बोलते हैं। ये हमारा इस तरह से होता है, जब हमारे 4 कॉर्नर्स अवेलेबल होते हैं तो हम यहाँ पे एक और क्वाड बना सकते हैं जिसको हम कॉर्नर क्वाड भी बोलते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज थी जिसमें हम क्वाड को बना सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला आता है पेयर। पेयर की पॉसिबिलिटी देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। तो पेयर हम कोई भी दो एडजेसेंट स्क्वायर्स के थ्रू बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 0 1 से बन सकता है, 1 3 से बन सकता है, 3 2 से बन सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो कि हम कैसे कैसे पेयर्स को बना सकते हैं। ठीक है, 7 6 से बन सकता है, 12 13 से बन सकता है, 13 15 15 14 8 9, उसके बाद 9 11 है हमारे पास, 11 10 है। ये रोज के रिस्पेक्ट में थी, यही कॉलम्स के रिस्पेक्ट में भी हम बना सकते हैं डिफरेंट टाइप के पेयर्स। आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे 2 6 से बन सकता है, फिर 4 12 से बन सकता है, 5 13 है अवेलेबल हमारे पास, 7 15 से बना सकते हैं, 6 14 से बना सकते हैं, 12 8 से बना सकते हैं, 13 9 है, 15 11 है, 14 10 है। तो ये हमारे कुछ पेयर्स थे। इसके अलावा हम कुछ ओपन पेयर भी बना सकते हैं, जैसे 0 8 से बना सकते हैं, 1 9 से बना सकते हैं, 3 11 से बना सकते हैं, 2 10 से बना सकते हैं, और रो के रिस्पेक्ट में 0 2 से बना सकते हैं, 4 6 से बना सकते हैं, 12 14 8 10। और ये सारी पॉसिबिलिटीज थी हमारी पेयर्स की। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं सिंगलेट। सिंगलेट बहुत रेयर एग्जिस्ट करता है। सिंगलेट की पॉसिबिलिटी तब होती है जब हमें कोई सिंगल स्क्वायर अवेलेबल हो, जैसे यहाँ पे 0 है, या फिर हमारे पास 1 है, या फिर 3 है, या फिर 2 है। मीन्स सिर्फ सिंगल स्क्वायर अगर अवेलेबल है तो हम उसके थ्रू भी सिंगलेट बना सकते हैं। सिंगलेट का मतलब ये है कि सिंगल स्क्वायर अवेलेबल है तो हम यहाँ पे सिंगलेट बनाएंगे। कोई भी यहाँ पे इस तरह हो सकता है स्क्वायर, 8 हो सकता है, उसके बाद 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, 10 हो सकता है। ठीक है, सो ऑल दीज आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ सिंगलेट, कैसे हम सिंगलेट बनाएंगे। इसके बाद आते हैं स्टेप नंबर 4। यहाँ पे क्या करना है, रिड्यूस द ग्रुप्स इंडिविजुअली ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस स्टेप। जो हमें अभी ग्रुप्स हमने बनाए हैं, अलग अलग क्वाड हो सकता है, पेयर हो सकता है, ऑक्टेट हो सकता है, या सिंगलेट हो सकता है, उसको हम रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करके हम फिर उसको यहाँ पे अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे रिड्यूस करेंगे। सपोज ये हमारे पास एक क्वाड अवेलेबल था और इस क्वाड को हमें रिड्यूस करना है। तो इस क्वाड को रिड्यूस करने के दो वेज है हमारे पास। एक तो ऑब्जर्वेंस का मेथड है जिसमें हम ऑब्जर्व करके बना सकते हैं। जैसे अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये क्वाड फर्स्ट 2 रोज को कंटेन कर रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट 2 रोज अगर हम देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन है। मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इज द वेरिएबल फॉर फर्स्ट रो, और सेकेंड वेरिएबल के लिए ए कॉम्प्लीमेंट बी है। इसमें अगर हम कॉमन देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। इसी तरह कॉलम अगर देखें तो कॉलम के रेस्पेक्ट में हमारे पास पहले कॉलम में सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, दूसरे कॉलम में सी कॉम्प्लीमेंट डी, तो दोनों में कॉमन आ रहा है सी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह फाइनली हम कह सकते हैं कि जो कॉमन टर्म है दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। तो इस क्वाड का जो आंसर आएगा रिड्यूस होके दैट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड है बाई कैलकुलेशन मेथड, जिसमें हम कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। तो इसमें हम हर रो के लिए इंडिविजुअल टर्म लिखेंगे। जैसे 0th स्क्वायर के लिए टर्म बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह फर्स्ट वाले स्क्वायर के लिए बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी। जो 4th स्क्वायर है उसके लिए बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। 5th स्क्वायर के लिए बनेगा हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी। तो ये स्क्वायर्स यहाँ पे बन जाएंगे। अब इसमें अगर हम कॉमन देखें तो कॉम्प्लीमेंट कॉमन है थ्रू आउट ऑल द टर्म्स, और सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन है थ्रू आउट ऑल द टर्म्स। तो फाइनली वी कैन गेट ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। इस तरह हम कैलकुलेट करके भी सारे टर्म्स को लिखेंगे और कॉमन निकाल लेंगे, या फिर हम ऑब्जर्व करके कॉमन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास आते हैं फिफ्थ स्टेप, जिसपे हमें क्या करना है, सारे ग्रुप्स को जो भी हमें रिड्यूस करके मिले हैं उनको ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल हमें ग्रुप 1 में ए कॉम्प्लीमेंट बी मिला, ग्रुप 2 में ए सी कॉम्प्लीमेंट डी मिला, ग्रुप 3 में बी डी मिला। ये कोई भी ग्रुप्स हो सकते हैं, मीन्स ऑक्टेट, क्वाड, पेयर, कुछ भी हो सकता है। इनको हमें ऐड कर देना है और ऐड करके इस तरह से लिख देंगे। पहले हम फंक्शन लिखेंगे ए बी सी डी इक्वल्स टू, और ये टर्म्स हो जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस बी डी। तो ये हमारे टर्म्स ऐड करके हम लिख देंगे। इस तरह से हम इसको रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, चलो इसको हम एक बार एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सो लेट्स कंसीडर एन एग्जाम्पल। सपोज ये हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है गिवन द बूलियन एक्सप्रेशन फंक्शन एफ क्यू आर एस इक्वल्स टू सिग्मा 0 2 3 4 5 8 10 11 12 13 reduce the above expression by using 4 variable Karnaugh map showing the various groups octet, quads and pair। तो ये हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा था के मैप बनाएंगे, तो हम यहाँ पे एक के मैप बना लेते हैं इस तरह से। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो इस के मैप को हमें क्या करना है, पहले तो क्योंकि 4 वेरिएबल का था तो 4 वेरिएबल का के मैप बना दिया हमने। यहाँ पर वेरिएबल्स हमारे पास थे पी क्यू आर एस, तो पी क्यू को हमने रो के रेस्पेक्ट में ले लिया, आर एस को कॉलम के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग के मैप होना चाहिए और वही वेरिएबल यूज होंगे जो हमारे एक्सप्रेशन में गिवन है। ठीक है, तो ये हमारा के मैप यहाँ पे बन जाएगा इस तरह से। इसके बाद जो टर्म्स यूज हो रहे हैं एक्सप्रेशन में उस पर हम 1 फिल कर देंगे। जैसे पहला टर्म है हमारा 0, तो 0 पे एक 1 फिल कर देंगे, देन 2 पे 1 कर देंगे, 3 नेक्स्ट टर्म है हमारा 3 पे आ जाएगा, फिर 4 है, 5 है, 8 10 11 12 और 13। तो हमने जो टर्म्स एक्सप्रेशन में यूज हो रहे थे उस पर 1 फिल कर दिया। दिस इज सेकंड स्टेप जो हमने बताया था कि 1 फिल करना है, तो हमने उन सारे प्लेसेस पे 1 फिल कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी ग्रुपिंग करेंगे। तो पहले हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पे ऑक्टेट बनना है कि नहीं बनना है। तो ऑक्टेट मीन्स ग्रुप ऑफ 8। तो अगर हम फर्स्ट 2 रोज को देखें तो पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट 2 रोज पे भी नहीं है और उसके बाद भी नहीं है, कॉलम्स में भी नहीं है, मीन्स यहाँ पे ऑक्टेट की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब एक ग्रुप की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है तब हम नेक्स्ट ग्रुप में प्रोसीड करते हैं। तो प्रायोरिटी अकॉर्डिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले हमें ऑक्टेट देखना था, बट ऑक्टेट अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पर क्वाड के लिए देखेंगे। और क्वाड अगर हम देखें तो हम एक सिंपल सा क्वाड बना सकते हैं फर्स्ट रो से, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है 0 4 12 8, ये हमने एक क्वाड बना दिया है यहाँ पर। फिर अगर हम क्वाड देखें तो एक और क्वाड यहाँ पे पॉसिबल है 4 5 12 13 से, ये हमने क्वाड बना दिया। अब यहाँ पे हमने 4 और 12 को ओवरलैप कर दिया है, तो ये ओवरलैपिंग अलाउड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसकी एक कंडीशन है कि जब हम ओवरलैपिंग करें तो उसमें एटलीस्ट एक ऐसा मेंबर हो जो ऑलरेडी अनग्रुप्ड हो। मीन्स ऐसा ना हो कि इस ग्रुप के सारे मेंबर पहले से ही ग्रुप्ड है और हमने उसमें एक नया ग्रुप बना दिया। ठीक है, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, तो हमने इसको बना दिया क्योंकि 2 यहाँ पर मेंबर हमारे 5 और 13 थे जो अनग्रुप्ड थे और इस ग्रुप को बनाने से वो ग्रुप में आ गए हैं। तो ये हमारा जो क्वाड है ये करेक्ट है। अगर 5 और 13 किसी और ग्रुप के मेंबर होते तो ये ओवरलैपिंग करके ग्रुप बनाना हमारे लिए इनकरेक्ट था। उस सिचुएशन में हम इसको रिडंडेंट ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 3 2 11 10 है, तो यहाँ भी हम एक क्वाड बना सकते हैं, ओपन क्वाड बन जाएगा हमारा इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पर क्वाड्स बना दिए हैं। अब हमारे पास यहाँ पर कोई भी 1 अवेलेबल नहीं है, तो हम नेक्स्ट ग्रुप जो हमारा पेयर है और सिंगलेट है उस पर हम नहीं जाएंगे, हम यहीं पर इसको स्टॉप कर देंगे। तो बेसिकली हमने यहाँ पर 3 क्वाड बना लिए हैं। तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, कोई हो सकता है सिर्फ ऑक्टेट मिले, या हो सकता है सिर्फ क्वाड मिले, या सिर्फ पेयर मिले, या हो सकता है क्वाड भी मिले, पेयर भी मिले, ऑक्टेट भी मिल जाए। तो कोई भी पॉसिबिलिटी है, इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारे पास सिर्फ क्वाड मिलेगा या सिर्फ ऑक्टेट मिलेगा या सिर्फ पेयर मिलेगा। ठीक है, तो जैसे इसमें सिर्फ हमें क्वाड मिला है, बट ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, क्वाड भी आ सकता है, पेयर भी आ सकता है और एक साथ भी तीनों ग्रुप यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम स्टेप नंबर 4 अप्लाई करते हैं और इन ग्रुप्स को 1 बाय 1 रिड्यूस करते हैं। तो पहला हमारा क्वाड यहाँ पे था क्वाड 1, जिसमें हमने M0 M4 M12 और M8 को लिया था। अगर हम इसको रिड्यूस करें, ऑब्जर्व करके भी कर सकते हैं, कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं। तो अगर सीधा सा ऑब्जर्वेंस लें तो यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम इंक्लूड हो रहा है, तो फर्स्ट कॉलम में कॉमन क्या मिलेगा हमें, R कॉम्प्लीमेंट S कॉम्प्लीमेंट। तो क्वाड 1 के लिए जो हमारा कॉमन टर्म आ रहा है वो आ रहा है R कॉम्प्लीमेंट S कॉम्प्लीमेंट। सेम वे में हम जाते हैं क्वाड 2 पे, तो क्वाड 2 में हमारे पास है M4 प्लस M5 प्लस M12 प्लस M13। अब इसमें अगर हम देखें कॉमन क्या निकलेगा, तो रो के रिस्पेक्ट में हमें कॉमन मिलेगा Q, क्योंकि यहाँ पे P कॉम्प्लीमेंट Q और PQ दिया हुआ है तो Q कॉमन हो जाएगा। और अगर हम
कॉलम के रेस्पेक्ट में देखें तो हमें आर कॉम्प्लीमेंट एस कॉम्प्लीमेंट और आर कॉम्प्लीमेंट एस में कॉमन क्या मिलेगा, आर कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों हमें यहाँ पे कॉमन मिल जाएंगे, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, क्यू आर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारा सेकेंड क्वाड के लिए है। थर्ड क्वाड पे आते हैं जहां पर हमारे पास है M3 प्लस M2 प्लस M11 प्लस M10, और इसको अगर रिड्यूस करेंगे तो फर्स्ट रो और लास्ट रो है, तो इस रो के रेस्पेक्ट में क्यू कॉम्प्लीमेंट कॉमन मिलेगा और कॉलम के रेस्पेक्ट में आर कॉमन मिलेगा, तो फाइनली वी विल गेट क्यू कॉम्प्लीमेंट आर। तो ये तीनों हमारे क्वाड यहाँ पे इस तरह से रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज आवर फोर्थ स्टेप। नाउ कम टू फाइनल स्टेप। अब हम क्या करेंगे, इन क्वाड्स इन ग्रुप्स को अटैच करके ऐड कर देंगे। हमारा जो एक्सप्रेशन था उसको लिखेंगे एफ पी क्यू आर एस इक्वल्स टू आर कॉम्प्लीमेंट एस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू आर कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू कॉम्प्लीमेंट आर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी सॉप एक्सप्रेशन को के मैप के थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होगा और आप मुझसे बने रह सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है। एंड थैंक यू एवरीवन।